बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ अफ़साना कतबा शोहरा आफाक अफ़साना है। अफ़साना क्या होता है? मुख्तसर कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, ठीक है, जिसमें प्लाट भी होता है, मकालमे भी होते हैं, किरदार भी होते हैं, सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन शॉर्ट होती है, मुख्तसर सी कहानी होती है। पहले ज़माने में ज़ख़ीम नावल होते थे, ठीक है, उसको पढ़ते पढ़ते कई दिन लगते हैं। ये 2-3 सफ़ात के अंदर ही पूरी बात जो है वो बयान कर दी जाती है। तो कतबा क्या होता है? कतबा जो है संगे मरमर का ऐसा टुकड़ा है जिस पे तारीख़ पैदाइश होती है और तारीख़ वफ़ात होती है। तो इसमें एक ज़रबुल मिसल से ही बच्चों को समझ आ जाएगा कि तदबीर कुंद बंदा, तकदीर ज़ंद खंदा। इंसान जो है वो तदबीर करता रहता है, कोशिश करता रहता है और तकदीर उसके ऊपर हंसती रहती है कि देखो ये क्या क्या कोशिशें कर रहा है, और मौत जो है वो एक दिन आ जाती है, इंसान को उसका पता भी नहीं होता। तो इसी तरह तगो-दो शरीफ हुसैन करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि भाई मैं जो है ना एक अपने नए घर के लिए जो है एक नेम प्लेट, तख्ती, ऐसे ही संगे मरमर का एक टुकड़ा है, उसके ऊपर नाम लिखवाऊँ, और वही बिलाखिर उनकी कब्र के ऊपर लगता है। तो ग़ुलाम अब्बास तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, ठीक है, और उनकी जो है ना यानी उनके जो अफ़साने हैं वो इसी हवाले से मशहूर हैं। तरक्की पसंद रुझानात उनके अफ़साने में मिलते हैं, ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी की सदाकत और फ़न की लताफ़त को यकजा करके उर्दू अफ़साने की रिवायत जो है ना वो डाली। उनकी मशहूर जो अहम तसानीफ़ हैं अफ़साने के हवाले से, उसमें आनंदी, कनरस, जाड़े की चाँदनी और 3 नावल्ट भी उसमें शामिल हैं, जैसे गोंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखनवरां और धनक शामिल हैं। तो तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदे मजदूर के औकात। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये सारे शोला सामान खिलौनों से बहल जाता है इंसान खिलौनों से बहल जाता है। हम बहरहाल हकीकत को समझ लेते हैं, दिल है नादान खिलौनों से बहल जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसी हवाले से हैं। तो थोड़ा-सा देखते हैं कि मुख्तसर सा सबक का खुलासा क्या होता है? शॉर्ट्स करना होता है, 1/3 करना होता है, पहला पैराग्राफ आखिरी दरमियान में से मुख्तसर करना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट में आपने लिखना है, 1.5 से 2 पेज लेके जाने हैं। इसी उसके हवाले से लिखेंगे तो एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपको ये शॉर्ट सी स्टोरी, ये अफ़साना आपको पता चल जाएगा कि शरीफ हुसैन दर्जा दोम का एक क्लर्क था। वो अपनी कम तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। महीने के इब्तदाई सिर्फ 5 रोज़ अच्छे गुजरते थे, फिर उसकी जेब खाली हो जाती थी। तकरीबन ऐसे ही होता है जो नौकरी पेशा लोग होते हैं कि एक दफ़ा उसकी बीवी महीने के शुरू में बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के पास चली गई थी। चुनाचे वो सीधा घर जाने की बजाय जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहाँ शरीफ हुसैन ने कई चीज़ें देखी। एक कबाड़िए की दुकान पर रुका और संगे मरमर का एक टुकड़ा देखा और 1 रुपए में ख़रीद लिया, और घर वापस आकर सोचने लगा कि शायद किस्मत मेहरबान हो जाए और वो क्लर्क से सुपरिटेंडेंट बन जाए। रात को वो ये सोचता रहता है। तब वो छोटा सा मकान लेगा, उस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम कंधा करवाएगा। वो उस संगे मरमर के टुकड़े को दरवाजे के बाहर नस्ब करेगा और उठते बैठते सोते जागते दफ्तर से आते कोठियों के बाहर लोगों के नाम और उनके बोर्ड देखकर उसके जहन में मुस्तकबिल के बारे में हसीन ख्यालात चक्कर लगाने लगते। जब महीना ख़त्म हुआ तो उसने अपनी तनख्वाह से सबसे पहले यही काम किया कि उस संगे मरमर के टुकड़े को शहर के मशहूर संग तराश के पास ले गया, ठीक है, और जिसने बहुत खूबसूरती से उस पर उसका नाम कंधा करके कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेलें भी बना दी। उस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा देखकर शरीफ हुसैन को एक अजीब सी राहत महसूस हुई, खुशी महसूस हुई। उसने कतबे के जो है ना उसको बे के किवाड़ की अलमारी में रख दिया, ठीक है, किवाड़ दरवाजे को कहते हैं ना। तो हर रोज शाम को जब दफ्तर से थका हुआ वापस आता तो सबसे पहले उसकी नज़र जो है उस कतबे पर पड़ती तो उसे उम्मीद पैदा हो जाती। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती।
तो कतबा कई साल तक उस बेकिवाड़ अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में जो है ना उसने निहायत मेहनत से काम किया, ठीक है, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की। बशर को है लाजिम कि हिम्मत न हारे, जहाँ तक हो काम आप अपने संवारे, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरज़ीज़ और कमज़ोर सारे, अड़े वक्त तुम दाएं बाएं न झांको, सदा अपनी गाड़ी को तुम आप हाँको। ठीक है, तो ये इसी तरह ये मेहनत वाले अशार भी आप इसमें लिख सकते हैं, और वो जो मैंने पहले पढ़े हैं तो तशरीह में भी वो हवाला जात आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब वो जब उसका बेटा 4 साल का हुआ तो उसने कतबा अपने संदूक के कपड़ों के नीचे रख दिया ताकि बच्चा उसे तोड़ ना दे। गर्मियों में उसकी बीवी ने फालतू चीज़ों को संदूक से निकाला तो कतबे को उठाकर उस पुराने बॉक्स में रख दिया, जिसमें टूटे हुए चौकट्टे, बेबाल के ब्रश, बेकार साबुन दानियाँ, टूटे हुए खिलौने और ऐसी बहुत सी दूसरी चीज़ें पड़ी रहती थी। अब शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोचना जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि उम्र गुजरते गुजरते ऐसे हो जाता है। यहाँ तक कि उसे मुलाजमत करते हुए 12 साल गुजर गए और कतबे की याद भी उसके ज़हन से महव हो गई, निकल गई। उसके अफसर ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारकर्दगी की बिना पर उसे आर्जी तौर पर दर्जा अव्वल के एक क्लर्क की जगह काम करके आर्जी तरक्की दे दी, जो छुट्टी पर जाना चाहता था। अगले माह शरीफ हुसैन नीलाम घर से एक सस्ती सी मेज़ और एक घूमने वाली कुर्सी ले आया। उसने कतबे को ढूंढकर काठ की पेटी से निकाल कर साबुन से धोया, पूंछा और दीवार के जो है ना सामने मेज़ पर टिका दिया। उसने 3 माह सख्त मेहनत से काम किया, मगर क्लर्क वापस आ गया और शरीफ हुसैन की तरक्की ना हो सकी। तब उस मेज़ पर उसका लड़का स्कूल का काम करता था, इसलिए लड़के ने रुकावट समझकर कतबे को सामने से हटाकर फिर उसको बेकिवाड़ की अलमारी में फेंक दिया था, जिसके दरवाजे भी नहीं थे। कई साल गुजर गए, कतबे ने कई जगह बदली, कभी बेकिवाड़ अलमारी में, कभी मेज़ पर, कभी संदूक के ऊपर, कभी चारपाई के नीचे, पुरानी बोरी में, काठ के बॉक्स में पड़ा रहा। एक दफ़ा उसने कतबे को बावर्ची खाने की बड़ी ताक में जो है ना वो रख दिया। शरीफ हुसैन की नज़र पड़ गई, उसने उठाकर धोया, पूंछा और दोबारा बेकिवाड़ की अलमारी में रख दिया, मगर चंद ही रोज़ बाद उसे फिर वहाँ से गायब कर दिया गया। शरीफ हुसैन को 55 बरस की उम्र में पेंशन मिल गई। उसने बड़े बेटे और बेटी की धूमधाम से शादियां की और फिर जल्दी वो बीमार हो गया और 3 साल बाद सर्दियों में नमूनिया के मर्ज से उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। नमूनिया हो गया, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, उसकी मौत के बाद एक रोज़ उसका बेटा मकान की सफाई कर रहा था। पुराने सामान में एक बोरी में उसे ये कतबा मिला। उसे बाप से बेहद प्यार था। कतबे पर अपने बाप का नाम देकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि वो जो अपनी आरजुएं, ख्वाहिशें और तमन्नाएं लेकर दुनिया से रुखसत हो गया। उसका दिल तो था कि मेरा नया घर बनेगा, उसके ऊपर लगाऊंगा, लेकिन वही बात है कि इंसान क्या सोचता रहता है और तकदीर उसके ऊपर हंसती रहती है। अगले रोज़ वो कतबे को एक संग तराश के पास ले गया और उस पर लिखी हुई इबारत में थोड़ी सी तरमीम करवाई, तब्दीली करवाई, और फिर उसे उसी शाम अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया गया। पहुंचा वहाँ खमीर, ठीक है, वहीं पहुंचा जहाँ का खमीर था, कतबा वहीं पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना सुकून दिल के लिए ये ख्याल काफ़ी है, मैं घर पे साजिद अकेला हूँ और खुश हूँ ए यारो, लिबास को क्या देखते हो, दिल को तो देखो यारो, लिबास में तो चमकता हर एक बशर यहाँ है, ये गरीब आदमी को दुनिया में हर खुशी है सुकून का बायस। तो गरीब लोग सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं, हमें अपनी ख्वाहिशात की बजाय ज़रूरियात पर तवज्जो देनी चाहिए। तो हर शख्स अपनी कीमत खुद तय करता है, पछतावे से बेहतर है पहले सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, तो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है ये है कि उसे पहचाना जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सारे मतलब कि आप जो मेहनत रंग लाती है, मगर सब्र का साथ चाहिए। इतनी मेहनत और कोशिश के होते हुए भी मेरे सारे ख्वाबों ने दम तोड़ दिया। तो सब्र का फल मीठा होता है। दयानतदारी एक ऐसा सरमाया है जो हर मकाम पर काम आता है। बेमेहनत पहम कोई जोहर नहीं खिलता खुलता। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना ये सारे आप इसमें वो कर सकते हैं, सारे हवाला जात वगैरह आप तशरीह के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी बेहतरीन तशरीह होगी।